बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 6.6। लास्ट लेक्चर में हमने इसका प्रॉब्लम नंबर 2 मुकम्मल किया। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 की। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 का स्टेटमेंट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद द गिवन डेटा, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच। प्रॉब्लम नंबर 1 के टोटल 8 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में हमें हाइपरबोला से मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उस हाइपरबोला की इक्वेशन मालूम करनी है और उसके बाद हमें उस हाइपरबोला को स्केच करके भी दिखाना है। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहा हूं। पार्ट 1 का सोल्यूशन समझने के बाद आप पार्ट 2 होमवर्क में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 1 भी आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि हाइपरबोला का सेंटर है 0,0 यानी ओरिजिन पर, फोकस है 6,0 पर और वर्टेक्स है 4,0 पर। स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो इंफॉर्मेशन को देखकर ये जजमेंट करनी है कि हाइपरबोला किस टाइप का है। उसका ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें, सेंटर तो हो गया 0,0, आप इन दो चीजों को ऑब्जर्व करें, फोकस और वर्टेक्स। ये दो चीजें आप जानते हैं कि एक लाइन पर होती हैं जिसे आप ट्रांसवर्स एक्सिस का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर ऑर्डिनेट की वैल्यू सेम है। जब ऑर्डिनेट सेम होता है तो पॉइंट्स किस किस्म की लाइन पर होते हैं, ये बात हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। जब ऑर्डिनेट्स की वैल्यू सेम हो तो पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं। अब ऑर्डिनेट की वैल्यू है 0, यानी ये एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पर y की वैल्यू 0 है। ये कौन सी लाइन है? द आंसर इज ये एक्स एक्सिस है। अब स्टूडेंट्स, इससे हमें वाज़े तौर पर पता चल गया कि ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बल्कि एक्स एक्सिस ही है। अब फोकस में हमें वैल्यू गिवन है 6 एक्स की वैल्यू और वर्टेक्स में एक्स की वैल्यू है 4। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि फोकस बनता है वैल्यू ऑफ सी से और वर्टेक्स बनता है वैल्यू ऑफ ए से। इसका मतलब ये हुआ कि ये है हमारे पास वैल्यू ऑफ सी और ये है वैल्यू ऑफ ए, और यहां पर हमें मिल रही है एच और के की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, ऐसा हाइपरबोला जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? शाबाश, चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये है एच की वैल्यू, ये है के की वैल्यू, ये है स्टूडेंट्स सी की वैल्यू और ये है ए की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, हमें एच के और ए की वैल्यू मिल रही है, हमें चाहिए बी की वैल्यू। सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। सी की वैल्यू और ए की वैल्यू की बुनियाद पर हम किस तरह बी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं? शाबाश, इन तीनों को कनेक्ट करने वाला एक फार्मूला है। इलिप्स के लिए फार्मूला था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि यहां पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यह है हमारे पास फार्मूला। इस फार्मूला को यूज करते हुए हम बी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। बी की वैल्यू हम मालूम करेंगे, चारों वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, हमारे पास इस हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। आइए इसी थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसका सॉल्यूशन मुकम्मल करते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द डेटा, we knew that its transverse axis is parallel to x axis. So equation will be ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन की शक्ल होगी x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर
माइनस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको नाम दे दें 1 का। जब हमारी चारों वैल्यूज़ मुकम्मल हो जाएंगी हम 1 का रेफरेंस देंगे ताकि हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर सकें। अब स्टूडेंट्स जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उससे हम वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे एज सेंटर 0,0। सो अब इसकी बुनियाद पर एच की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 0। सेंटर जो होता है वो बुनियादी तौर पर एच और के की वैल्यूज होती हैं। इसके बाद फोकस है हमारे पास 6,0। एक फोकस स्टूडेंट 6,0 है, दूसरा क्या होगा? सेंटर ओरिजिन पर है, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है। दूसरा फोकस क्या होगा? द आंसर इज -6,0। सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस हमारे पास सी की वैल्यू होती है। सो सी की वैल्यू यहां पर आ गई 6। इसके बाद स्टूडेंट्स वर्टेक्स। वर्टेक्स है हमारे पास 4,0। दूसरा वर्टेक्स क्या होगा? द आंसर इज -4,0। स्टूडेंट्स ये जो वर्टिसेस हैं ये हमें ग्राफ स्केचिंग में काम आएंगे। 4,0 एक वर्टेक्स, दूसरा होगा -4,0, जहन में रखिएगा। सो वर्टेक्स हमें मिल गई वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 4। अब स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ बी के लिए हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। Since c square is equal to a square प्लस बी स्क्वायर, एलिप्स में यहां पर आता है माइनस, हमें बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सो बी स्क्वायर विल बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। c की वैल्यू है हमारे पास 6 और a की वैल्यू है 4। 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, 36 माइनस 16 विल बी 20। स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू और ये डायरेक्ट यही वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अगर आपने बी की वैल्यू मालूम करनी हो तो आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ये 4 × 5 है, तो आप 4 × 5 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आ जाएगी बी की वैल्यू। फिलहाल हमें बी स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड है, वो हम एज इट इज यूज करेंगे। पुटिंग वैल्यूज इन 1। वन में वैल्यूज पुट करते हैं। x माइनस एच, एच की वैल्यू 0 ओवर ए स्क्वायर दैट इज 4 माइनस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर दैट इज 20 इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x स्क्वायर ओवर 16 माइनस y square over 20 is equal to 1. Is the required equation. This is the required equation. Students, अब बात करते हैं इसकी ग्राफ स्केचिंग की। स्टूडेंट्स ग्राफ स्केचिंग के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें वर्टिसेस रिक्वायर्ड हैं। स्टूडेंट्स इसका एक वर्टेक्स है 4,0 और दूसरा वर्टेक्स है -4,0। अब ग्राफ स्केचिंग के लिए आपने करना यह है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस आप जानते हैं ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो आप जो x की वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करेंगे। अब किस तरह चेंज करेंगे? स्टूडेंट्स आप दो टेबल्स बनाएंगे, एक ब्रांच के लिए और दूसरा दूसरी ब्रांच के लिए। हम बात करते हैं पहले फर्स्ट ब्रांच की, जिसमें हम कह रहे हैं कि वर्टेक्स है 4,0। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट के तौर पर आप टेबल में इसे लिख देंगे। पहले आपके पास होगा x और फिर होगा y। अब स्टूडेंट्स आपको फर्दर पॉइंट्स चाहिए, तो स्टूडेंट्स 4 के बाद आप फर्दर जितने पॉइंट्स ले लेंगे उतना रिफाइंड हाइपरबोला आपके सामने आएगा। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर 4 के बाद 5, 6, 7 और 8 फर्दर 4 पॉइंट्स ले रहा हूं, 4 वैल्यूज ले रहा हूं।
इन 4 वैल्यूज के अगेंस्ट y की दो दो वैल्यूज आपको मिलेंगी। सो आपके 8 पॉइंट्स बन जाएंगे, वर्टिसेस को डालकर टोटल 9 पॉइंट्स बन जाएंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट ब्रांच के पॉइंट्स आ गए। अब स्टूडेंट्स दूसरी ब्रांच पर आ जाएं। दूसरी ब्रांच में हमारे पास जो वर्टेक्स है वो है -4,0। अब स्टूडेंट्स सिमिलर पैटर्न पर -4 के बाद -5, -6, -7 और -8, यहां से भी आपको टोटल 9 पॉइंट्स मिल जाएंगे वर्टेक्स को मिलाकर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों ब्रांचेस के अलग-अलग टेबल आ गए और हमारे पास इन टेबल्स के अंदर पॉइंट्स आ चुके। अब स्टूडेंट्स आपको एसिम्पटॉट्स भी रिक्वायर्ड हैं। एसिम्पटॉट्स जब मैंने आपके साथ डिस्कस किए तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि एसिम्पटॉट्स ज़रूरी होते हैं ग्राफ स्केचिंग के लिए। अब क्यों ज़रूरी होते हैं ये भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स इस हाइपरबोला के लिए एसिम्पटॉट की जो जनरल इक्वेशन है वो ये है। यहां पर a और b की वैल्यूज पुट की तो ये हमारे पास एसिम्पटॉट्स की इक्वेशंस आ गई। अब स्टूडेंट्स दोनों एसिम्पटॉट्स हमेशा हाइपरबोला के केस में दोनों एसिम्पटॉट्स सेंटर ऑफ हाइपरबोला से लाजमी पास करते हैं। सो दोनों के लिए हमारे पास एक एक पॉइंट आ गया, दैट इज ओरिजिन। अब आपको एक एक और पॉइंट चाहिए। चूंकि आप जानते हैं हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन को ग्राफ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। एक पॉइंट तो हमारे पास दोनों के लिए आ गया ओरिजिन। अब हमें एक और पॉइंट चाहिए दोनों के लिए। तो स्टूडेंट्स आप कोई भी एक और पॉइंट आप चूज कर सकते हैं। ये मैंने x को वैल्यू दी और दोनों में मैंने y की वैल्यूज मालूम कर ली और हमारे पास दो दो पॉइंट्स हो गए एसिम्पटॉट्स के लिए भी। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ग्राफ पेपर पर आके आप एसिम्पटॉट्स को प्लॉट कर लें। ये हमने एसिम्पटॉट्स ड्रॉ कर लिए। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ब्रांच के आप पॉइंट्स लोकेट करें और देन इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। अब आपने ज्वाइन इस तरह से करना है कि जो एंड पॉइंट्स हैं हाइपरबोला के वो नजर आए कि ये एसिम्पटॉट्स को अप्रोच कर रहे हैं, ये अप्रोच कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कभी नहीं करते। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। एसिम्पटॉट्स बेसिकली आपको बता रहे हैं लिमिट्स ऑफ दीज ब्रांचेस। अब स्टूडेंट्स हमने दूसरी ब्रांच के पॉइंट्स को लोकेट किया और ये हमने उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके दूसरी ब्रांच बना दी। अगेन वही बात कि दूसरी ब्रांच भी आपने दिखा देनी है कि ये अप्रोच कर रही है एसिम्पटॉट्स की तरफ, इसको कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये स्टूडेंट्स हमारी ग्राफ स्केचिंग मुकम्मल हुई। हम बढ़ते हैं एक और पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 5। इसको समझने के बाद पार्ट 4 आपका होमवर्क होगा। हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, एक फोकस है 0,9 और दूसरा फोकस है 0,-9 और उसके साथ डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस गिवन है। एक डायरेक्ट्रिक्स है y = 4 और दूसरा है y = -4। स्टूडेंट्स क्या जजमेंट है आपकी? शाबाश। किस टाइप का हाइपरबोला है? शाबाश। फोकस के अंदर एब्सिसा की वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि फोकस एक वर्टिकल लाइन पर है। जब भी दो पॉइंट्स के एब्सिसा सेम हो तो वो एक वर्टिकल लाइन पर होते हैं। अब स्टूडेंट्स दोनों फोकस के अंदर एब्सिसा की वैल्यू 0 है। एब्सिसा की वैल्यू 0 किस वर्टिकल लाइन पर होती है? शाबाश, y एक्सिस पर। इसका मतलब है इसका ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के ऊपर है। यहां से हमें डायरेक्ट्रिसेस से भी हमें पता चल रहा था, डायरेक्ट्रिसेस y = कांस्टेंट है। y = 4 और y = -4। अब y = कांस्टेंट ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अगर डायरेक्ट्रिसेस हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो इसका मतलब है कि ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अब स्टूडेंट्स फोकस से हमें क्या पता चल रहा है? फोकस से हमें c की वैल्यू मिलेगी। चूंकि यहां पर हमारे पास एक है फोकस 0,9 और एक है 0,-9। सो इससे यह भी पता चल रहा है कि सेंटर हमारा अगेन ओरिजिन पर है। c की वैल्यू है 9 और डायरेक्ट्रिक्स को हम किस तरह से यूज करेंगे अपने बाकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, a और b की वैल्यूज मालूम करने के लिए, ये मैं आपको सॉल्यूशन के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। अब आपने ये जहन में रखना है कि हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करनी है वो है y - k² ओवर a² माइनस x - h² ओवर b² इज इक्वल टू 1। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी है। हम यह लिखेंगे, बाय ऑब्जर्विंग द डेटा
we knew that its transverse axis is parallel to y एक्सिस. इनफैक्ट हम ये जज कर चुके हैं कि y एक्सिस पर ही है इसका ट्रांसवर्स एक्सिस. इट्स इक्वेशन will be of the form y minus k whole square over a square minus x minus h whole square over b square is equal to 1. इसको नाम दे दें 1 का. अब स्टूडेंट्स हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि फोसाई है 0, प्लस माइनस 9 एज फोसाई 0, प्लस माइनस 9. इससे दो बातें पता चल रही हैं. एक तो सेंटर 0, 0 है और दूसरा c की वैल्यू 9 है. सो सेंटर 0, 0, h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0. ऑल्सो c की वैल्यू आ गई 9. अब स्टूडेंट्स हमें दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है कि डायरेक्ट्रिसेस हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 एज डायरेक्ट्रिसेस y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. स्टूडेंट्स जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस हो उसके लिए डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन क्या होती है? शाबाश. डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस होती हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस a over e. Since y is equal to plus minus a over e are equations of डायरेक्ट्रिसेस. अब स्टूडेंट्स हमें गिवन है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस मालूम करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर e. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 है ये a ओवर e की वैल्यू है. दिस इंप्लाइज a ओवर e इज इक्वल टू 4. अब स्टूडेंट्स यहां से मैं e की वैल्यू यानी एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू मालूम कर सकता हूं. मैं लिख सकता हूं e इज इक्वल टू a ओवर 4. अब स्टूडेंट्स हमारे पास c की वैल्यू भी है. मैं e की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c भी मालूम कर सकता हूं. सिंस e इज इक्वल टू c ओवर a, सो e इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास 9 ओवर a. अब स्टूडेंट्स एक आपके पास e की वैल्यू ये आ गई इन टर्म्स ऑफ a और एक e की वैल्यू आ गई अगेन इन टर्म्स ऑफ a. अब स्टूडेंट्स इन दोनों को मैं इसको नाम दे दूं 2 का, इसको नाम दे दूं 3 का. इन दोनों को मैं आपस में इक्वेट कर सकता हूं चूंकि दोनों e की वैल्यूज हैं बाय 2 and 3. We have a over 4 is equal to 9 over a. अब यहां से a स्क्वायर इज इक्वल टू 36. ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू. अब स्टूडेंट्स अगर a स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो a की वैल्यू क्या होगी? द आंसर इज a की वैल्यू होगी 6. अब a की वैल्यू 6 से मुराद क्या है? यहां से आपको चल रहे हैं पता वर्टिसेस. आपका एक वर्टेक्स होगा 0,6 और एक वर्टेक्स होगा 0,-6. चूंकि आपके जो फोसाई हैं वो y एक्सिस के ऊपर हैं, सो वर्टिसेस भी आपके y एक्सिस के ऊपर होंगे. एक आपका जो वर्टेक्स है वो 0,6 और दूसरा 0,-6. मैं इसलिए इन पर एम्फसाइज कर रहा हूं कि ये आपको ग्राफ स्केचिंग में हेल्प करेंगे अगेन.
सो जहन में रखिएगा आपने वर्सेस। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सी की वैल्यू मौजूद है पहले से 9, हमें अब चाहिए बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू के लिए हम लिखेंगे सिंस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 36। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81 माइनस 36 इज 45। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एच के ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, हम इन्हें इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 थी y माइनस के होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर दैट इज 36 माइनस x माइनस h की वैल्यू भी 0 ओवर b स्क्वायर दैट इज 45 इज इक्वल टू 1। सो फर्दर सिंप्लीफाई किया तो y स्क्वायर ओवर 36 माइनस x स्क्वायर ओवर 45 इज इक्वल टू 1। This is the required equation. अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके ग्राफ स्केचिंग की। स्टूडेंट्स ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया कि आपको वर्टिसेस रिक्वायर्ड होते हैं। इसका एक वर्टेक्स है 0,6 और दूसरा वर्टेक्स है 0,-6 और आपको पता है कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के ऊपर है। सो स्टूडेंट्स हम दो टेबल यहां पर अगेन बनाएंगे जिस तरह हमने लास्ट प्रॉब्लम में बात की, एक फर्स्ट ब्रांच के लिए और एक दूसरी ब्रांच के लिए। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ब्रांच के लिए हमारे पास टेबल स्टार्ट होगा 0,6 से। पहले आप यहां पर y ले लेंगे और बाद में आप लेंगे इस दफा x, चूंकि इस दफा आपने y की वैल्यूज को चेंज करना है। सो पहले 6 और फिर 0, y की वैल्यू 6 के अगेंस्ट x की वैल्यू 0। अब स्टूडेंट्स 6 के बाद आप 7, 8, 9 और 10 फर्दर 4 वैल्यूज ले लें y की। इन 4 वैल्यूज के अगेंस्ट आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी। सो टोटल आपको 9 पॉइंट्स मिल जाएंगे फर्स्ट ब्रांच के। इसी तरह से स्टूडेंट्स सेकंड ब्रांच में आपका जो वर्टेक्स है वो है 0,-6। सो -6 के बाद -7, -8, -9 और -10 ये आप 4 वैल्यूज फर्दर लेंगे और इनके अगेंस्ट आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी। टोटल 9 पॉइंट्स आपको यहां पर भी मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स जर्नल इक्वेशंस इस सूरत में एसिम्पटॉट्स की क्या होंगी ये आप देख रहे हैं। स्टूडेंट्स यहां पर a और b की वैल्यूज पुट करके आपके पास ये एसिम्पटॉट्स की इक्वेशंस आ गई। इसका सेंटर भी ओरिजिन पर है, यानी इस हाइपरबोला का सेंटर भी ओरिजिन पर है, यानी एसिम्पटॉट्स ओरिजिन से पास करेंगे। एक पॉइंट तो आपके पास दोनों एसिम्पटॉट्स के लिए आ गया ओरिजिन। अब दूसरे पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स आप यहां पर y की वैल्यूज पुट करके आप x की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, यानी एक y की वैल्यू आपने दोनों में पुट की और उसके अगेंस्ट आपने x की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। सो स्टूडेंट्स आपके पास दो पॉइंट्स मुकम्मल हो गए एसिम्पटॉट्स के लिए। सबसे पहले आप ग्राफ पर एसिम्पटॉट्स को ड्रॉ कर लें। 2 पॉइंट्स आपने ज्वाइन किए एक एसिम्पटॉट के लिए और 2 पॉइंट्स ज्वाइन किए आपने दूसरे एसिम्पटॉट के लिए और आपने दोनों तरफ एसिम्पटॉट्स को एक्सटेंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ब्रांच के पॉइंट्स को आपने लोकेट किया और देन उनको ज्वाइन कर दिया। अगेन आपने याद रखना है कि जो दोनों एंड्स हैं हाइपरबोला के वो नज़र आए कि वो झुक रहे हैं एसिम्पटॉट्स की जानिब, वो अप्रोच कर रहे हैं एसिम्पटॉट्स को। ये अब आपने दूसरी ब्रांच के पॉइंट्स को लोकेट किया और उन्हें भी एक स्मूथ कर्व के ज़रिए जहन में रखते हुए कि आप हाइपरबोला ड्रॉ कर रहे हैं आपने ज्वाइन कर दिया। दोनों एंड्स पर एरो हेड लगा दीजिएगा जो ये शो करेगा कि ये नेवर एंडिंग कर्व है। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसकी ग्राफ स्केचिंग मुकम्मल हुई। हम बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 3। इसका सॉल्यूशन समझने के बाद पार्ट 6 आपका होमवर्क होगा।
स्टूडेंट्स जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसमें जो दोनों फोसाई हैं उनके अंदर ऑर्डिनेट की वैल्यू सेम है। स्टूडेंट्स जब दो पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स सेम होते हैं तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं। अब स्टूडेंट्स वो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? द आंसर इज y इज इक्वल टू -7। y इज इक्वल टू -7 वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। इनफैक्ट ये y इज इक्वल टू -7 ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन है। स्टूडेंट्स इसका ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है। अब पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके जहन में आ जानी चाहिए। हमें h, k, a और b की वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं। h और k क्या है? द आंसर इज सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अब सेंटर यहां पर कैसे मालूम होगा? हमारे पास दोनों फोकस गिवन हैं। सेंटर क्या होता है? दोनों फोकस का मिड पॉइंट या दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट या दोनों को वर्टिसेस का मिड पॉइंट। सो हमारे पास यहां पर दोनों फोकस हैं, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। फिर सेंटर से किसी भी एक फोकस तक जो डिस्टेंस है वो c की वैल्यू होगी। अब a की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? जरा यहां पर देखें, हमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस गिवन है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है ट्वाइस ऑफ a। ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 10, तो यहां से हमें मिल जाएगी a की वैल्यू। c की वैल्यू हमारे पास पहले आ चुकी होगी, a की वैल्यू यहां से आएगी, b की वैल्यू हम मालूम कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये है हमारा थिंकिंग प्रोसेस। इस थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसका सॉल्यूशन मुकम्मल करते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द डेटा we knew that its transverse axis is parallel to x-axis. Its equation will be of the form x minus h whole square over a square minus y minus k whole square over b square is equal to 1। इसे नाम दे दें 1 का। अब स्टूडेंट्स हमें सेंटर मालूम करना है। सेंटर यानी h और k की वैल्यूज। सेंटर है मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। हम यहां पर लिखेंगे सिंस सेंटर h, k इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। अब स्टूडेंट्स फोसाई का दोनों फोकस का हम मिड पॉइंट मालूम करते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए कि जब भी आपके पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उनका मिड पॉइंट कैसे मालूम किया जाता है, ये आप जरा रिकॉल कर लें। h, k इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स एब्सिसास को सम करके 2 से डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट का एब्सिसा आ जाता है, और ऑर्डिनेट्स को सम करके 2 से डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट आ जाता है। एक एब्सिसा है 2 + 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरा है 2 - 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इन दोनों को मैंने कर दिया ऐड डिवाइडेड बाय 2। दोनों ऑर्डिनेट्स को ऐड किया जाएगा, -7 - 7 प्लस माइनस माइनस ही हो गया डिवाइडेड बाय 2। ये स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज कैंसल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 2 + 2 इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। -7 - 7 इज -14, -14 डिवाइडेड बाय 2 इज -7। सेंटर और फोसाई ये एक ही लाइन पर होते हैं, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस पर होते हैं। अगर हमारे पास फोसाई के अंदर ऑर्डिनेट की वैल्यू -7 थी तो डेफिनेटली हमें सेंटर के अंदर भी y की वैल्यू -7 ही मिलनी थी, चूंकि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। अब स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास h की वैल्यू आ गई 2 और k की वैल्यू आ गई
-7। अब स्टूडेंट्स हमें c की वैल्यू मिल सकती है। c क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। आप किसी भी एक फोकस से सेंटर का डिस्टेंस मालूम करेंगे तो वो वैल्यू ऑफ c होगी। हम ये लिखेंगे सिंस c इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अब सेंटर से किसी एक फोकस का हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके ज़हन में होना चाहिए। सेंटर हमारे पास है 2, -7 और फोकस आप पॉजिटिव वाला यूज कर लें। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का कंसेप्ट, डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। डिफरेंस ऑफ एब्सिसास 2 माइनस, अब माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे। मैं पॉजिटिव वाला यूज कर रहा हूं तो पॉजिटिव बन गया -5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर -7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स -7 + 7 ये तो हो गया 0। यहां पर 2 और -2 ये कैंसल। हमारे पास ये आ रहा है 25 × 2 50, यानी मैं स्क्वायर ले रहा हूं। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 25 × 2 50 हमारे पास आ जाएगा। 50 का स्क्वायर रूट हमारे पास स्टूडेंट्स होगा अगेन 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। c की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 50। आप इसे 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस गिवन थी कि वो है 10। उसको यूज करते हैं एज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 10। अब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का फॉर्मूला हमारे पास होता है ट्वाइस ऑफ ए। ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स 5। अब a की वैल्यू 5, c की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 50, हम b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हम लिखेंगे सिंस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब ये आ गया हमारे पास 50, 50 माइनस 25 इज 25। बी स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास 25, ए स्क्वायर की वैल्यू भी 25 थी। स्टूडेंट्स ए और बी की वैल्यूज बराबर आ रही हैं। ये किस टाइप का हाइपरबोला होगा? शाबाश, ये हमने डिस्कस किया था। अगर किसी हाइपरबोला में ए और बी की वैल्यूज इक्वल हो जाएं तो ऐसे हाइपरबोला को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नाम देते हैं। इसे इक्विलेटरल हाइपरबोला भी कहा जाता है, इसे राइट हाइपरबोला भी कहा जाता है। इस किस्म के हाइपरबोला में जो एसिम्पटॉट्स होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। अब स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज मुकम्मल हो चुकी हैं। हम लिखेंगे पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारी x माइनस एच होल स्क्वायर। x माइनस एच की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 ओवर ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस y माइनस के -7 ओवर बी स्क्वायर दैट इज 25 इज इक्वल टू 1। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 25 माइनस होल स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1। This is the required equation.
अब स्टूडेंट्स हमने बात करनी है इसके ग्राफ की। स्टूडेंट्स इस हाइपरबोला का सेंटर हमें मिला था 2, -7 और स्टूडेंट्स ए की वैल्यू हमें मिली थी 5। अब ये मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं? स्टूडेंट्स सेंटर है 2, -7, ए की वैल्यू है 5 और ट्रांसवर्स एक्सिस जो है इसका वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब वर्टिसेस क्या होते हैं बेसिकली? स्टूडेंट्स सेंटर से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो ए यूनिट्स होता है। अब ए की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब सेंटर में जो एक्स की वैल्यू है वो है 2। अब 2 से 5 यूनिट्स आप राइट साइड पर आएंगे तो अब आपको मिलेगा 7। 7, -7 ये स्टूडेंट्स आपके पास एक वर्टेक्स है और 5 यूनिट्स अगर आप 2 से लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो 2 में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा -3। -3, -7 ये स्टूडेंट्स आपके पास होगा दूसरा वर्टेक्स। स्टूडेंट्स इन दोनों वर्टिसेस की बुनियाद पर आप दोनों ब्रांचेस के लिए टेबल बनाएंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट टेबल देखते हैं। अब स्टूडेंट्स आपका वर्टेक्स 1 है 7, -7। सो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -7। अब 7 के बाद 8, 9, 10 और 11 ये आपकी x की वैल्यूज, इनके अगेंस्ट दो y की वैल्यूज आ गई। ये फर्स्ट ब्रांच के लिए हमारा टेबल मुकम्मल हुआ। अब इसी तरह सेकंड ब्रांच के लिए, सेकंड ब्रांच में हमारा जो वर्टेक्स है वो है -3, -7। -3 के बाद -4, -5, -6 और -7 इनके अगेंस्ट आपको दो वैल्यूज y की मिलेंगी। ये स्टूडेंट्स सेकंड ब्रांच के लिए हमारा टेबल मुकम्मल हुआ। अब स्टूडेंट्स हमें एसिम्पटॉट्स चाहिए। स्टूडेंट्स ये हैं जनरल इक्वेशंस एसिम्पटॉट्स की। स्टूडेंट्स जहां पर h, k, a और b की वैल्यूज पुट की तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्पेसिफिक इस हाइपरबोला के एसिम्पटॉट्स की इक्वेशंस आ गई। अब स्टूडेंट्स एसिम्पटॉट्स आप जानते हैं कि ये सेंटर ऑफ हाइपरबोला से पास करते हैं। सो स्टूडेंट्स सेंटर जो है ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट दोनों एसिम्पटॉट्स के लिए मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स आप x को कोई वैल्यू दें। ये मैंने x को एक वैल्यू दी और स्टूडेंट्स दोनों के लिए मेरे पास y की वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आप जो है ये एसिम्पटॉट्स को ड्रॉ कर लें। नेवर एंडिंग लाइंस शो करें दोनों साइड्स पर, एरो हेड कभी लगाना ना भूलें। एसिम्पटॉट्स नेवर एंडिंग लाइंस होती हैं। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ब्रांच के पॉइंट्स को आप लोकेट करें। ये हमने फर्स्ट ब्रांच के पॉइंट्स को लोकेट किया और उन्हें इस बात को जहन में रखते हुए कि हम हाइपरबोला ड्रॉ कर रहे हैं, हमने ज्वाइन कर दिया स्मूथ कर्व के जरिए। कीपिंग इन माइंड कि जो एंड पॉइंट्स हैं ये अप्रोच करेंगे टूवर्ड्स एसिम्पटॉट्स लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये हमने सेकंड ब्रांच के पॉइंट्स को लोकेट किया और उन्हें भी ज्वाइन कर दिया और सेकंड ब्रांच भी हमारी मुकम्मल हुई। स्टूडेंट्स ये हमारा ग्राफ भी मुकम्मल हो गया। बढ़ते हैं एक और पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज 7th पार्ट। इसका सोल्यूशन समझने के बाद 8th पार्ट आपका होमवर्क होगा। स्टूडेंट्स यहां हमें बताया जा रहा है कि एक वर्टेक्स है 2, 3 और दूसरा है 2, -3। स्टूडेंट्स क्या है जजमेंट? शाबाश। ट्रांसवर्स एक्सिस किस किस्म का है? शाबाश। दोनों वर्टिसेस के अंदर एब्सिसा की वैल्यू सेम है। अगर एब्सिसा दो पॉइंट्स के अंदर सेम हो तो वो दो पॉइंट्स एक वर्टिकल लाइन पर होते हैं। इसका मतलब है कि ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब वो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है उसकी इक्वेशन क्या है? शाबाश। x की वैल्यू 2 है, सो x इज इक्वल टू 2 ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन है। हमें ये इक्वेशन नहीं चाहिए थी, ये मैंने ऐसे ही डिस्कस कर लिया। इससे ये वैसे पता चल रहा है कि आपका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर नहीं है। अब स्टूडेंट्स दूसरी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि 0,5 एक पॉइंट है जो कि हाइपरबोला के ऊपर है। अब इसे किस तरह यूज करना है ये आपको आगे जाकर सॉल्यूशन में बताऊंगा। स्टूडेंट्स दोनों वर्टिसेस से हमें मिड पॉइंट के तौर पर सेंटर मिल जाएगा। जिस तरह अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम के अंदर दोनों फोसाई के मिड पॉइंट के तौर पर सेंटर मालूम किया, यहां पर दोनों वर्टिसेस के मिड पॉइंट के तौर पर सेंटर मिल जाएगा। फिर सेंटर से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो a होता है। स्टूडेंट्स हमें a मिल जाएगा। h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद हम किस तरह से सॉल्यूशन को प्रोसीड करेंगे ये आपको मैं सॉल्यूशन के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। बाय ऑब्जर्विंग द डेटा
we knew that its transverse axis is parallel to y-axis. Its equation will be of the form y minus k whole square over a square minus x minus h whole square over b square is equal to 1. इसको नाम दे दें 1 का. अब स्टूडेंट्स सेंटर के बारे में अभी हमने बात की कि सेंटर जो है वो मिड पॉइंट ऑफ फोसाई होता है, सेंटर मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस होता है, सेंटर मिड पॉइंट ऑफ कोवर्टिसेस भी होता है. यहां पर हमें वर्टिसेस गिवन है. हम यहां पर लिखेंगे सिंस सेंटर h कॉमा k is equal to midpoint of vertices. दोनों वर्टिसेस के मिड पॉइंट्स मालूम करते हैं. 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 3 ± 3 तो माइनस ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2. 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 और 3 - 3 इज 0. 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0. ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए. h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 0. अब स्टूडेंट्स सेंटर से किसी एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस a होता है. सिंस a इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स. अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं. सेंटर से किसी एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 होल स्क्वायर. अब ये तो हो गया 0. यहां से स्टूडेंट्स -3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3. सी की ए की वैल्यू सॉरी आ गई 3. ए की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास 3. अब स्टूडेंट्स हमारे पास h की वैल्यू आ चुकी, k की वैल्यू आ चुकी, a की वैल्यू आ चुकी. अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए b की वैल्यू. अब अगर हमारे पास स्टूडेंट्स a के साथ c की वैल्यू होती तो हम b की वैल्यू मालूम कर लेते. c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हमारे पास दो वैल्यूज हो हम थर्ड वैल्यू मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, दैट इज a. हमारे पास c नहीं है. अब हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन थी. हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी कि एक पॉइंट है दैट इज 0,5 जो कि हाइपरबोला के ऊपर है. अगर स्टूडेंट्स वो पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर है तो इसका मतलब है कि वो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अब ये सेटिस्फाई करने से क्या मुराद है, इसका किस तरह से यूज होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. हम ये लिखेंगे सिंस 0,5 lies on hyperbola, so it must satisfy its equation. आप हाइपरबोला की इक्वेशन में x की जगह पर 0 और y की जगह पर 5 पुट कर सकते हैं. हमारे पास a की वैल्यू है, हमारे पास h की वैल्यू है, हमारे पास k की वैल्यू है. हमारे पास सिर्फ अननोन रह जाएगा b जो कि इवैल्यूएट हो जाएगा. हमारे पास इक्वेशन 1 है, मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूं. y की जगह पर मैं पुट कर रहा हूं 5 माइनस k की जगह पर पुट कर रहा हूं 0 ओवर a की जगह पर पुट कर रहा हूं 3 माइनस x की जगह पर 0 माइनस h की जगह पर हमारे पास वैल्यू है 2 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब स्टूडेंट सिर्फ एक अननोन है दैट इज b, यहां से b इवैल्यूएट हो जाएगा.
5 square is 25, 25 by 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स 4 ओवर b स्क्वायर, इसको मैं दूसरी तरफ ले गया और 1 को मैंने इधर भेज दिया, 25 ओवर 9 माइनस 1। अब 9 1s are 9, 25 माइनस 9 इज 16, 16 by 9, 4 over b square is equal to 16 by 9। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से अगर हम कर लें तो 16b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4s are 36। यहां से b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 36 by 16। ये b स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 9s are 36, 4 4s are 16, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 by 4। स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू मौजूद 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी 9 by 4, h और k की वैल्यूज हमारे पास पहले मौजूद, c की वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है अब, चूंकि हमारे पास वैल्यूज़ मुकम्मल हो चुकी हैं। सो तमाम वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ in equation 1, y माइनस k, k की वैल्यू हमारे पास है 0 ओवर a स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर माइनस x माइनस h, x माइनस h की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 2 ओवर b स्क्वायर दैट इज 9 by 4 इज इक्वल टू 1। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो y स्क्वायर ओवर 9 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 9 by 4 इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट्स अब आते हैं ग्राफ स्केचिंग की जानिब। हमारे पास जो वर्टिसेस गिवन थे, एक वर्टेक्स था 2,3 और दूसरा वर्टेक्स था 2,-3। अब स्टूडेंट्स वर्टिसेस से हम बेसिकली दोनों ब्रांचेस के लिए टेबल बनाते हैं और देन दोनों ब्रांचेस को हम प्लॉट करते हैं। एक वर्टेक्स है 2,3। अब स्टूडेंट्स पहले आप y वैल्यूज लेंगे, 3 के अगेंस्ट आपके पास आ गया 2। अब 3 के बाद 4, 5, 6 और 7, ये स्टूडेंट्स 4 वैल्यूज, इनके अगेंस्ट आपने x की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। ये आपके पास एक ब्रांच के पॉइंट्स आ गए। अब दूसरा वर्टेक्स आपके पास 2,-3, -3 के बाद -4, -5, -6, -7। स्टूडेंट्स ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई। ये स्टूडेंट्स दूसरी ब्रांच के लिए भी कैलकुलेशन हमारी मुकम्मल हुई। अब स्टूडेंट्स एसिम्पटॉट्स की जनरल इक्वेशंस, ये स्टूडेंट्स आपके सामने एसिम्पटॉट्स की जनरल इक्वेशंस, इनमें h, k, a और b की वैल्यूज पुट करने से आपके पास स्पेसिफिक इक्वेशंस आ गई। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एसिम्पटॉट्स हमेशा हाइपरबोला के सेंटर से लाजमी पास करते हैं। सो सेंटर जो है वो दोनों एसिम्पटॉट्स के लिए एक पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट मालूम करने के लिए आप यहां पर y की वैल्यूज पुट करें, एक y की वैल्यू जस्ट पुट करें, उसके अगेंस्ट आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और आपके पास दोनों एसिम्पटॉट्स के लिए दो पॉइंट्स मुकम्मल हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एसिम्पटॉट्स के दोनों पॉइंट्स आ गए। सबसे पहले हमने एसिम्पटॉट्स को प्लॉट कर लिया, दोनों पॉइंट्स हमने लगाए और ज्वाइन करने से नेवर एंडिंग हमने एसिम्पटॉट ड्रॉ कर दिए दोनों। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ब्रांच के पॉइंट्स को लोकेट किया और स्मूथ कर्व के जरिए हमने उन्हें ज्वाइन किया। ये हमारे पास फर्स्ट ब्रांच जो है वो प्लॉट हो गई। अब दूसरी ब्रांच के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने पॉइंट्स को लोकेट किया, उन्हें स्मूथ कर्व के जरिए ज्वाइन किया, कीपिंग इन माइंड कि जो हमारी कर्व है वो झुकेगी एसिम्पटॉट्स की जानिब, लेकिन कभी भी एसिम्पटॉट्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एसिम्पटॉट्स बेसिकली लिमिट डिफाइन करते हैं हाइपरबोला के दोनों एंड्स की। ये स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट्स हमने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मुकम्मल कर लिए। अब जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप अपने तौर पर खुद कीजिएगा। यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मज़ीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।